हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बीए थर्ड सेमेस्टर के हिंदी गद्य के यूनिट नंबर 4 में जो कहानी आपको पढ़ना है, हिंदी कहानी में पाजेब आपको पढ़ना है, तो उसके लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। तो आज के इस वीडियो में हम जैनेंद्र का पूरा जीवन परिचय, इनका व्यक्तित्व, इनकी कृतियाँ, कला शिल्प एवं इनकी शैली के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकता है इनकी कृति पर, इनकी कथा शिल्प एवं शैली पर, या फिर इनका जीवन परिचय भी आपसे पूछ सकता है। तो जैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे, आपका पूरा आंसर इसी तरह से आपको लिखना होगा। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। और देखिए, जैनेंद्र कुमार की जो कहानी पाजेब है, पाजेब का मतलब पायल, जो पैरों में पहनी जाती है। तो पाजेब को मैंने पूरा पढ़ा दिया है और पाजेब से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे उस पर भी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। और अदर सभी यूनिट्स जो हिंदी गद्य की है वो मैंने कंप्लीट करा दी है। तो आपको पूरी प्लेलिस्ट में ऑल वीडियोज़ आपके हर यूनिट की मिल जाएंगी। एंड हिंदी के अलावा भी सभी की क्लासेस चल रही हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। 2024-25 में ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका जीवन परिचय पूछता है एग्जाम के लॉन्ग क्वेश्चन में। सबसे पहला आपका हेडिंग है व्यक्तित्व। जैनेंद्र का जन्म 1905 ईस्वी में कौड़ियागंज, अलीगढ़ में हुआ था और इनके बचपन का जो नाम था वो आनंदी लाल था। जिनकी ऑब्जेक्टिव्स टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, उनके लिए भी वीडियो हेल्पफुल होगा। क्योंकि देखो, आप पूछते जैनेंद्र कुमार का जन्म कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कौड़ियागंज में हुआ था, अलीगढ़ में हुआ था। बचपन का नाम क्या था? आनंदी लाल था। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव्स वालों के लिए भी पूरा लेक्चर इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग भी और वीडियोस देखा करें। बाकी रिटर्न जिनका होता है उनके लिए तो पूरा हेल्पफुल है। हस्तिनापुर में स्थापित एक गुरुकुल में आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी उसकी व्यवस्था वहाँ से की गई थी। मतलब जो प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने ली थी वो हस्तिनापुर में एक गुरुकुल था, वहाँ से इन्होंने शुरू की थी अपनी प्रारंभिक शिक्षा को। और पंजाब से इन्होंने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करके अपने उच्च शिक्षा हेतु हिंदू विश्वविद्यालय जो वाराणसी में है वहाँ पर एडमिशन ले लिया। मैट्रिक परीक्षा का मतलब हाई स्कूल की एग्ज़ाम जो होता है हाई स्कूल का, उसको पास कर लिया। उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इन्होंने एडमिशन ले लिया। तभी कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में सक्रिय सहयोग देने हेतु आप दिल्ली चले गए। देखिए, हमारे भारत में उस टाइम अंग्रेज़ों का शासन था और लगातार हमारे देश में आंदोलन किए जा रहे थे। तो उस टाइम असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो उसमें ये भाग लेने के लिए दिल्ली चले जाते हैं। और आपने लगभग 2 वर्ष तक व्यापार भी किया था। कुछ क्रांतिकारी राजनीतिक पत्रों के संवाददाता के रूप में आपने कार्य भी किया था। और आप आजीविका के लिए अत्यधिक संघर्षशील रहे। मतलब अपने जीवन को गुजारने के लिए, मनी को अर्न करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष भी किए थे अपने जीवन में। और आपका लेखन कार्य विषम परिस्थितियों में भी शिथिल नहीं हुआ। आपको परख उपन्यास पर अकेडमी पुरस्कार भी मिला था। इनके जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां भी आईं जो बहुत मुश्किलों से गुजरी थी, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने लेखन का काम छोड़ा नहीं। और इनका एक उपन्यास है, नॉवेल है परख, इस पर इनको अकेडमी पुरस्कार भी दिया गया था। राजनीतिक आंदोलनों में सक्रिय भाग लेने के कारण जैनेंद्र को कई बार जेल की यातनाएं भी करनी पड़ी थी, क्योंकि जितने भी नेता लोग उस टाइम पीरियड पे जो आंदोलन करते थे अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने के लिए, तो उन्हें जेल भी अंग्रेज़ सरकार भेज देती थी। तो इन्होंने भी जेल की यात्राएं की। और जैनेंद्र ने असाधारण प्रतिभा से प्रेरित होकर आगरा विश्वविद्यालय तथा गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय ने आपको डीलेट की उपाधि से सम्मानित भी किया। देखो, इन्हें डीलेट की उपाधि भी दी गई आगरा यूनिवर्सिटी और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के द्वारा। साहित्य साधना करते हुए सन 1988 ईस्वी में सरस्वती का यवरद पुत्र चीर निंदा में सो गया। हमेशा से इस महान हस्ती ने इस संसार को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया सन 1988 ईस्वी में। जन्म 1905, मृत्यु 1988। आइए अब जैनेंद्र की कृतियों पर बात करते हैं। देखिए, कृति में इनकी कहानी, उपन्यास, निबंध सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपकी कहानी संग्रह, आप यहाँ पे जैनेंद्र कुमार के लिए आप लिखा जा रहा है, यानी कि जैनेंद्र कुमार की जो कहानियों का संग्रह है उसमें आप देखेंगे फांसी इन्होंने लिखी कहानी है हिंदी की। आप देखते रहिएगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा गया ना, तो इन सब इनकी कृतियाँ हैं। और वातायन भी इनकी कहानी है। नीलम देश की राजकन्या, ये भी इनकी कहानी है। उसके बाद एक रात, ये भी इनकी कहानी है। दो चिड़ियाँ,
पाजेब, यही तो आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है, पाजेब मैंने पढ़ा भी दिया आपको, तथा जय संधि, ये सब इनकी कहानियों का संग्रह है। आपकी संपूर्ण कहानियाँ जैनेंद्र की कहानियाँ शीर्षक से 10 भागों में प्रकाशित हुई हैं। इन्होंने जितनी भी कहानियाँ अपने जीवन में लिखी हैं उन सभी कहानियों का जो संपूर्ण शीर्षक है वो जैनेंद्र की कहानियों के नाम से प्रकाशित हुआ है, याद रखिएगा, और वो पूरा 10 भाग में प्रकाशित हुआ है। इनके यहाँ पर उपन्यास दिए जा रहे हैं जिसमें परख, तपोभूमि, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत और जयवर्धन, ये सारे इनके उपन्यास हैं। और उपन्यास का मतलब क्या होता है? नॉवेल। हिंदी में उपन्यास, इंग्लिश में नॉवेल, जो साहित्य जगत में बहुत चर्चित तथा लोकप्रिय हुए हैं। मतलब इनके नॉवेल बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं। आपने अनुवाद और संपादन का काम भी किया है। ये अनुवाद भी करते थे, ट्रांसलेटर भी थे ये, और संपादक भी ये थे। आपके अनेक निबंध संग्रह हैं, जैसे कि प्रस्तुत प्रश्न। अच्छा देखिए यहाँ पे जो निबंध वगैरह हैं ये इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखा गया है, बट आप देख लो। निबंधों का संग्रह में पहला है प्रस्तुत प्रश्न, ये इनका निबंध है। जड़ की बात, ये भी इनका निबंध है। पुर्योदय, कॉमा ध्यान देते रहिएगा, यहाँ पे कॉमा लगा है ना अलग अलग से। साहित्य का श्रेय और प्रेम मंथन भी इनका बहुत फेमस निबंध है। उसके बाद है सोच विचार और काम क्रोध और परिवार। फिर है साहित्य संचय, विचार, बल्लरी तथा लघु निबंध आदि इनके प्रकाशित हो चुके हैं, और ये सारी इनकी फेमस कृतियाँ हैं हिंदी की। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है कथा शिल्प एवं इनकी शैली। इनकी शैली के बारे में बात करते हैं। देखो, जैनेंद्र की कहानी कला जो थी चरित्र की निष्ठा तथा संवेदना के व्यापक धरातल पर विकसित हुई है, और इनकी जो कहानियाँ थी वो दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक कहानियाँ हैं। आप पाजेब भी पढ़ते हैं तो देखते हैं वो आत्मकथात्मक कहानी है, जिसमें जैनेंद्र कुमार इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं जैसे उसमें जो पिता है बच्चों का वो खुद राइटर ही है, इस तरीके से ये बताते हैं। कहानियों में आपके प्रौढ़ चिंतन एवं बौद्धिक संघनता का समावेश भी हुआ है। आपके कथानक मुख्य रूप से संवेदना पर पूरी तरह से आधारित होते हैं, तथा जो पाठक होते हैं, जो रीडर होते हैं, जो पढ़ते हैं इनकी कहानियों को, उनके अंत स्थल को स्पष्ट करते हुए गतिशील भी होते हैं। समझ में आई है वाली लाइन? इनका मतलब ये है कि जो रीडर होता है, जो इनकी स्टोरी को पढ़ रहा होता है, तो इनकी स्टोरी ना उस रीडर के अंग अंग को स्पर्श करती है, टच करती है। कहा जाता है ना कि वेरी हार्ट टचिंग है, तो कुछ इस तरह की इनकी कहानियाँ होती हैं। इनकी कहानियाँ मनोविश्लेषणात्मक तथा जीवन दर्शन परक भी होती हैं। फलतः उसमें विस्तार की अपेक्षा गहनता है, और इनके अधिकतर जो कथानक हैं स्पष्ट और सूक्ष्म होते हैं, यानी कि बहुत ही स्पष्ट होते हैं, और सूक्ष्म यानी छोटे होते हैं। इनके कथा वस्तु के विकास में सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा और मानवीय आदर्शों की स्थापना को इन्होंने महत्व दिया है। मतलब इनकी कथा वस्तु जो है, कह लीजिए इनका जो प्लॉट होता है कहानी का, या इनका जो थीम होता है वो सत्य होता है, अहिंसा या प्रेम, करुणा, मानवीय आदर्श होता है। आपने चरित्र चित्रण पर विशेष बल भी दिया है, तथा विविध प्रकार के चरित्रों की सृष्टि भी आपने की है। मनोविश्लेषण के माध्यम से पात्रों के आंतरिक द्वंद्व तथा मानसिक उलझनों को इन्होंने व्यक्त किया है। अपने कहानी के अंदर ये मनोविश्लेषण करते हैं, और जो कैरेक्टर होते हैं, पात्र का मतलब कैरेक्टर जो होते हैं, उनके आंतरिक द्वंद्व तथा मानसिक उलझनों का भी ये वर्णन करते हैं। ये सब आपको समझ में आ रहा है ना कहाँ की बात हो रही है? मतलब इनकी शैली, कथा शिल्प, मतलब इनकी जो कहानियाँ, नावल होते हैं, मतलब उसमें इस तरह की इनके लिखने का स्टाइल होता है, इनकी शैली होती है, रिटन स्टाइल इनका ऐसा ही होता है। अब देखिए, आपके पात्र प्रायः अंतर्मुखी होते हैं, और आप विशिष्ट पात्रों को विशिष्ट व्यक्तित्व देने में सफल भी रहे हैं स्टोरी के अंदर। दूसरे प्रकार के पात्र वर्ग प्रतिनिधि हैं जो प्रायः सामान्य कोटि में आते हैं। देखिए, जैनेंद्र की शैली के विविध रूप हैं, अलग अलग रूप हैं। इनकी जो शैली होती है, इनके कई तरह के रूप हैं, जिनमें दृष्टांत, वार्ता तथा कथा शैलियाँ मुख्य होती हैं। नाटकीय एवं स्वगत भाषण शैलियों का प्रयोग भी ये अपनी कहानियों में करते हैं, और जो भाषा होती है वो भावपूर्ण होती है, चित्रात्मक और सशक्त होती है। मतलब ऐसी इनकी भाषा होती है कहानियों के अंदर इनके, जो बहुत अच्छी हो, स्पष्ट हो, और रीडर को अच्छे से समझ में भी आए।
यथोचित शब्द रचना तथा भावानुकूल शब्द चयन आपकी भाषा शैली की उल्लेखनीय विशेषताएं हैं। शब्द चयन का मतलब होता है डिक्शन, हिंदी में इंग्लिश में डिक्शन कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि जब भी कोई राइटर अपना कोई भी वर्क लिखने जा रहा होता है, कोई स्टोरी लिखनी है, कोई कहानी मतलब कोई उपन्यास लिखना है, कोई निबंध लिखना है, तो उसको लिखने से पहले वो ये सोचता है कि इसमें किस तरह का थीम रखना है, विषय वस्तु क्या होगी, किस तरह के शब्दों को यूज़ करके अपनी कहानी को लिखना है। तो इनका जो शब्द चयन है वो काफ़ी अच्छा होता है इनके कहानियों के अंदर। जैनेंद्र की कहानियों में संवादों की सीमित योजना भी होती है तथा उनके कथोपकथन मानव चरित्र का विश्लेषण भी करते हैं कि मनुष्य का चरित्र कैसा होता है, और इनके जो पात्र होते हैं वो चरित्रगत विशेषताओं एवं उनकी मानसिक स्थितियों को उजागर भी करती है। आपकी कहानियों में निश्चित लक्ष्य होता है। जिस तरह आप पाजेब में देखेंगे कि एक बच्चे के मानसिक स्थिति को दिखाया जा रहा है कि जिसने चोरी नहीं की है फिर भी वो अपने आप पर इल्ज़ाम ले लेता है। एक छोटे से 7 से 8 साल के बच्चे के मनोमन को दिखाया गया है कि किस तरह की उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति है तथा उसमें चिंतन की गहराई के अतिरिक्त अनुभूति की व्यंजना एवं आदर्श की प्रतिष्ठा का भी ये प्रयत्न करते हैं। इन्होंने व्यक्ति के जीवन के आंतरिक जो पक्ष होते हैं और व्यक्ति के जो रहस्य होते हैं और उनके जो उत्कृष्टताएं होती हैं उनका दार्शनिक दृष्टिकोण से अपनी कहानियों में, अपने लेखनों में उभारने का प्रयत्न भी किया है। इनकी जो प्रमुख कहानियाँ हैं उनमें नोट कर लीजिए। इनकी प्रमुख कहानियों में जानवी, पाजेब, एक रात और मास्टर जी है। ये सारी इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं क्योंकि एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकता है आपसे। तो जानवी, पाजेब, एक रात और मास्टर जी इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं। तो इस तरह से आपके एग्ज़ाम में जैनेंद्र कुमार के ऊपर पूछेगा क्वेश्चन, जैनेंद्र कुमार का जीवन परिचय या इनकी शैली, इनकी कृतियाँ, इनकी कथा शिल्प, कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा आपका आंसर आपको यही लिखना होगा। आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और ऐसे ही हम लगातार आपके हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है तो चेक करके ज़रूर पढ़िएगा। अपने एग्जाम की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें क्योंकि यहाँ पर अपने बीए का आपको सब कुछ बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।